जिस भट्ठा ठेकेदार से काम करने के लिए पैसा लिए थे उस भट्ठा पे जाकर के काम यहाँ हिसाब नहीं देता सर। अच्छा, वो नहीं देता हिसाब, बोलता कि जाएंगे फिर से जाएंगे तो हिसाब सुनाएंगे। बोल रहे हैं कि आपका जो देवर है वो पैसा नहीं लिए तो काहे भागे हुए हैं? पैसा लिए तो नहीं भागे, तो डर से भाग गए। डर से काहे भाग गए जब पैसे नहीं? जैसे हम गए सवेरे, अब रात के बेटा भाग गया। अच्छा, अब भाग गया तो हमको मारना शुरू कर दिया। कौन? ठेकेदार साहब? ठेकेदार, हाँ। अच्छा, हाँ, और मैंने गाला गोली बेटी चोरी, मैंने माई बहन, हाँ, गाली दिया। हाँ गाली दिया। उसके बाद पुथू सब के, उसके बाद बस में गाड़ी पे बैठा के ले गया घर अपना। अच्छा, घरे लेके चल गए। हाँ, उसके बाद बैंक खेत लिखो रहे। अच्छा, खेत लिखो। हाँ, तो 2 काठा खेत दे दिया। 2 काठा आप खेत लिख भी दिए? हाँ, डर से क्या करें, डर से लिख गया है। बहन घर आधार कार्ड कुछ खराब था, उसको गया है अच्छा करवा सुधारने के लिए। आधार कार्ड बहन क्या सुधारता है? नहीं, सुखना तरफ गया है। तो लेट हो गया तो बहन तरफ। देखिए, ठेकेदार देते हैं पैसा काम करवाने के लिए कि मेरे भट्ठे पे चल करके काम करना होगा, और काम करवाने के लिए पैसा दे देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि गुलामगिरी वाला मामला आ जाता है। पैसा देते हैं काम करवाने के लिए और कहते हैं कि पैसा हम दिए हैं तो काम करवाने के लिए, लेकिन जो हम कहेंगे वही तुमको किया जाएगा, चाहे हम तुम्हारे साथ मारपीट करें या प्रताड़ना करें, चाहे जो कुछ करें, लेकिन आपको बर्दाश्त करना होगा। वो इसलिए कि आपको हम पहले पैसा दिए हुए हैं। क्या है पूरा मामला यहाँ के लोगों से जानेंगे और यहीं के लोग बताएंगे कि क्या है पूरा घटना। आप भी जानिए और आप भी समझिए। क्या नाम है तोरा? मुन्नी देवी। मुन्नी देवी कौन है जो पैसा लिए हैं? देवल है। देवर है? हाँ। अच्छा, थोड़ा सा विस्तार से बताइए। आपका देवर जो पैसा लिए जिस ठेकेदार पर से, हाँ। वो ठेकेदार हिसाब किए थे काम करने के बाद? काम करने के बाद तो हिसाब नहीं दिया है, काम करवा लेता है, हिसाब नहीं दिया है। अच्छा, अब भट्ठा पर ले जाता है तो ये भट्ठा पर से भट्ठा पर भगा के ले जाता है। हाँ। अब पैसा अपने हिसाब ले लेता है दूसरे मालिक से। हाँ। और जब पैसा दिया है वो अपना रख ले रह जाता है कि हमको इतना टूट है। अच्छा, आप दो पैसा तुम। हाँ। जब बोला है। हाँ। तो गया है 2 साल और 1 साल नहीं गया है, तो बोला कि चलो हमका भट्ठा पर ही। तो ये बोला कि भट्ठा पर जाके समय नहीं था, हम भट्ठा पर नहीं जाएगा, कोई समय होगा तब हम भट्ठा पर जाएंगे। जब बोला तो चला गया है बहन घर, आधार कार्ड कुछ खराब था, उसको गया है अच्छा करवा सुधारने के लिए। आधार कार्ड बहन क्या सुधारता है? नहीं, सुखना तरफ गया है। तो लेट हो गया तो बहन तरफ रह गया है। अच्छा, बहन क्या रह गया? हाँ। तो सवेरे आया कि बोल कहाँ पर गया है, तो सब बोलता है कि भाग गया है। अच्छा, भाग गया। हाँ। ठेकेदार भी कह रहा है कि भाग गया। अभी लोग भी गांव वाला भी बोल रहा है कि भाग गया है। अच्छा। जब बोला है। हाँ। तो कहा कि उसको बाप कहाँ गया है। तो कल को उसको बाप नहीं है, से चला गया है खेत पर। तो खेत पर से बेटा के बुलाया फोन करके कि बुलाओ से बहन चौध राजा मांझी कहाँ है, बेटी चौध उसको बुलाओ। अच्छा, गाली दे के? हाँ, गाली दे के बहन चौध बेटी चौध। अच्छा, गाली के इस्तेमाल ना कीजिए। उसके बाद क्या हुआ? बोला तो हमको ससुर आया है घर। हाँ। घर आया, हाथ में साबल रख ले था। हाँ। घर में आया तो हमको ससुर जैसे घर में ढूका ने। हाँ। घर में ढूका तो हमको ससुर के एक पकड़ी पकड़ लिया। अच्छा। और एक हाथ में साबल ले लिया। हाँ। और हमको ससुर के घिसिया के लेके आए कि बहन चलो हमको भाटा पर। अच्छा। तो ये बोला कि हम भाटा पर नहीं जाएंगी। हाँ। से हमको बेटा लिया पैसा तो हम जाएंगी भाटा पर ही। हाँ। हम नहीं जाएंगी, हम नहीं जानते हैं। हाँ। जब बहन तुम रहते हैं तो तुम नहीं जानते ही। हाँ। सब जानते ही। से हमको ससुर के मारने लगा। हाँ। मारने लगा, बैठा के गोदी में करके घर लेके चल गया। अच्छा। घर लेके चल गया। घर लेके गया तो घर में जबरदस्ती खेत लिखवा लिया। अब पीछे से हम लोग गया है ना। पीछे से गया है तो धक्कम धुक्की किया है। धक्कम धुक्की किया है तो कहे जाती बोलेगा भोसड़ी तो तुमको गोली से मार देंगी। अच्छा। जब बोला है मारा धक्का धुक्कम किया है तो हम लोग फेंका गया है। फेंका गया, हमको होश नहीं है। हमको होश नहीं तो मेरा पति हमको उठाया है। उठाया, आपको भी मारपीट? हाँ, हमको भी मारपीट किया है। आपका ससुर को जबरदस्ती? हाँ, जबरदस्ती ले गया है, गाली गलौज किया है। अच्छा। हमको पति की बोलता है कि भोसड़ी माधर चौथ बोलेगा तो गोली से मार देंगे। अच्छा, वहाँ से आने के बाद आपका ससुर बोले कि हमसे जबरदस्ती जमीन लिखवा? बोला है कि हमको जबरदस्ती खेत लिखवा लिया है। जबरदस्ती खेत? हाँ, जबरदस्ती। तो इधर आइए भैया, क्या नाम हुआ आपका? अनूप मांझी नाम है। आपका भाई पैसा लिए हैं? हाँ, भाई लिए थे। कब लिए थे पैसा आपका भाई? वही बोल रहा है 2-3 साल के पहले। 2-3 साल के पहले? हाँ, 17,000। यानी कंफर्म आप भी नहीं है कि कब लिए? लिए हैं, देखे हैं, बाकी हम लिखते नहीं देखे, बाकी देते 2-3 साल पहले? 2 साल पहले कि 3 साल पहले? 3 साल पहले। हाँ। 3 साल पहले पैसा लिए। 17,000 रुपया लिए। जिस भट्ठा ठेकेदार से काम करने के लिए पैसा लिए थे उस भट्ठा पे जा करके काम किए थे। अच्छा, कितना साल काम किए? वो खटा है कम से कम 2 साल। 2 साल काम किए? हाँ। एक साल नहीं गया था। 1 साल नहीं गया बीच में? हाँ, बीच में नहीं गया। अच्छा। और 2 साल काम किए हैं।
2 साल जब काम किए उस भट्टा पर तो हर हिसाब हुआ होगा। हिसाब किया कि वहाँ नहीं दिया, कब बोला कि घर में करेंगे। तो घर में हिसाब हुआ होगा ना जी? नहीं दिया हिसाब। घर में भी हिसाब नहीं हुआ? नहीं। आप लोग हिसाब काहे नहीं लिए? वो बोलता है कि अब फिर जाने हिसाब का करेगा, इतना बाकी है तुम्हारा है। तो फिर गजब के बात करते हैं, बाकी तुम्हारा ये कहाँ के नियम है जी? हम काम किए, हमको हिसाब मिलना चाहिए। अच्छा, जब हिसाब नहीं दिया गया तो आप लोग इतना दिन से मौन काहे थे? मौन नहीं, देखिए कहता वो उसको नियम में है वैसा कि घर किसको को नहीं देता वहाँ पर। ये मनो हिसाब नहीं देता, घर में करता हो। ठीक है, वो घरे में करता है। जैसे आप पैसा लिए किसी के, कोई ठेकेदार से पैसा लिए, आप काम करने गए, काम करके आए, उसके बाद आप हिसाब करवाएंगे ना जी? यहाँ हिसाब नहीं देता सर। अच्छा, वो नहीं देता हिसाब, बोलता कि जाएंगे फिर से जाएंगे तो हिसाब सुनाएंगे, ऐसे बोलता। फिर से मेरे भट्टा पे चलोगे तब हम तब हिसाब देंगे, वैसे बोलता है। तब हिसाब देंगे? तब हिसाब देंगे, इसका नियम ये। अच्छा, आपका भाई कहाँ है? वो भाई के मारा बांध के, वही भगा मारा ना, इसको मारा तो भाग गया डर से वो। अच्छा, उनका परिवार कौन है? परिवार तो उसका परिवार के लोग कोई नहीं है। आप कौन है उस व्यक्ति का? हम हो जाए हैं। अच्छा, आप भाभी हैं? हाँ। अच्छा, आप ही बताइए कि आपका देवर जिस ठेकेदार से पैसा लिए थे, आप लोग के सामने लिए थे? सामने तो नहीं लिए। सामने नहीं लिए? नहीं। अच्छा, ये जानकारी है कि पैसा लिए थे? हाँ, जानकारी है कि पैसा लिए। कितना पैसा लिए थे? 7,000। 17,000 पैसा लिए थे? हाँ। अच्छा, 17,000 जब पैसा लिया गया तो वो जो काम करने गए, 3,000 रुपया रख ले। कौन रख ले? वही ठेकेदार। ठेकेदार रख ले आपका? हाँ। 3,000 रुपया? तो कैसे आप भी गए थे उस भट्टा पर? अच्छा, ये पूरा देखिए साथियों, दिखाएंगे थोड़ा सा, कैमरामैन से कहेंगे, ये पूरा परिवार एक ही घर का है जी? हाँ। एक ही घर का परिवार है। हाँ। और इन लोग एक ही ठेकेदार के यहाँ काम करने के लिए गए। हाँ। आप लोग के हिसाब वो दे दिए? हम लोग तब निकास है। एक मिनट चाची, रुक जाइए। आप जिस अभी बोल रहे थे कि जो ठेकेदार के यहाँ मेरा 3,000 पैसा वही रख ले है। एक मिनट पहले रुक जाइए। आपका वो ठेकेदार हिसाब किया काम करने के बाद? हम तो काम कर दिया, मगर हमको हिसाब से निकला 3,000 रुपया। हिसाब किया तब ने निकला 3,000? नहीं, 4,000 हम लोग निकला है 5,000 रुपया। अच्छा। तो 3,000 रुपया रख लिए। 3,000 रख लिया। हाँ। यानी आपका हिसाब वो कर दिया। हाँ। आप काम किए तो इनका हिसाब हो गया, लेकिन आपका देवर के हिसाब नहीं हुआ 3 साल से? नहीं, जब बाकी गिर जाता है ना तो नहीं हिसाब देता है वो। बाकी गिर जाता है तब तो नहीं देता है। हिसाब नहीं देता? नहीं देता। अच्छा, अभी वो ठेकेदार क्या कह रहा है? ठेकेदार का कर ले जाता, भाटा मार तूर के बेटा लिए, अब बूढ़ा मार दिया। ए चाचा, खड़ा होइए, कहाँ बैठ गए जी? हम बोल रहे हैं कि आपका जो देवर है वो पैसा नहीं लिए तो काहे भागे हुए हैं? पैसा लिए तो नहीं भागे, तो डर से भाग गए। डर से काहे भाग गए जब पैसे नहीं लिए? तब कि मार पीट कर लगता है। मार पीट के डर से भाग गए हैं। हाँ। सोचिए साथियों कि आजकल के डेट में कोई भी व्यक्ति इतना कमजोर नहीं है, क्योंकि सभी लोगों को प्रशासन सहायता करने के लिए आगे आती है। लेकिन ये पहला व्यक्ति है जो किसी के डर से घर छोड़ करके भागे हुए। बताया जा रहा है कि 3 साल पहले किसी ठेकेदार से 17,000 रुपया लेते हैं और 17,000 रुपया 2 साल उसके भट्टे पर काम भी करते हैं, लेकिन वो वसूल नहीं होता है। अच्छा, इनका भाई बता रहे हैं कि उनका हिसाब नहीं किया गया है, लेकिन ये बहन बता रही कि जो हम लोग काम किए हैं उसका हिसाब हो गया है। लेकिन जब इनका हिसाब ठेकेदार कर दिया है तो इनका हिसाब अभी तक आखिर क्यों नहीं हुआ है? हम जानना चाहेंगे कि आप लोग कब से इसका भट्टा पर काम कर रहे हैं, इस ठेकेदार के भट्टा पर? हम तो सर नहीं करते हैं, हमारा भाभी थी करता है सब काम। अच्छा, इन लोग भट्टा पर जाते हैं? हाँ। अच्छा। और तो हम मनो जानते हैं कि भाई इतना लिया है, मनो जानकारी रहता है, ऐसा बात नहीं कि घर में लेता है तो मालूम होता है कि इतना पैसा लिए हैं। तो लिए तो वो मनो जिसको जैसे उसको इसको काम क्या है, जैसे भट्टा पर ले गया ना तो दूसरे भट्टा पर भगवा देता है। अच्छा। अब भगवा के फिर वो सब उसको बहाना मार के पैसा लेके मनो वो ताना मार के मनो भेजा देता दूसरा भाटा, वो जो बाकी फिर गिरवा देता वो भाटा, वो तो भाग गया, तुम गया मनो 1 महीना खटा और फिर दूसरा भाटा बोलेगा ना मालिक नहीं देगा, यहाँ से भाग जाओ नहीं तो बहुत मारेगा तुम लोग के। तो इतना दिन जैसे हम काम किए, जिस मालिक के पास हम मान लिया जाए कि 2 महीना काम किए, 2 महीना के बाद हम दूसरा भट्टा पर अगर चल जाते हैं तो जो ठेकेदार कह रहा है कि उस भट्टे पर चले जाओ तो 2 महीना के कमाई हमको मिलना चाहिए ना? हाँ, नहीं देता, वो जो खुराकी खाया वही असूल करता है, वो भगाने के चक्कर में अपना पैसा लेने के। यानी वो कह दिया कि दूसरा भट्टा पर भाग जाओ तो आप लोग भी भाग ही जाते हैं? हाँ, बाकी गिरवा वो तो बाकी रह गया तुम्हारा। हाँ, वैसे करके बाकी हो गया आपका। अच्छा, जो वहाँ काम किया वो बाकी हो गया वहाँ ला।
अच्छा चाचा, अभी आप भट्ठा पर जाने के लिए इच्छुक हैं? नहीं, हम लोग नहीं करते हैं। जैसे आपका पुतोह है, हाँ। बेटा है, आपका बेटा भट्ठा पर जाता है तो आप भी जाते होंगे साथे? नहीं आप नहीं जाते थे? नहीं नहीं। सिर्फ आपका बेटा जाता था, हाँ है ना? हाँ। और वो दोनों परिवार अभी यहाँ नहीं है, नहीं है। है ना? नहीं। तो ये परिवार के लोग हैं, ये बता रहे हैं कि 2 साल या 3 साल पहले भट्ठा पर से पैसा लिए और भट्ठा पर से पैसा लेकर के काम करने के लिए भी गए, लेकिन 2 साल काम करने के बाद भी इनका 17,000 रुपया वसूल नहीं हुआ। और अब ये बता रहे हैं कि हमारा ज़मीन लिखवा लिया गया है। इधर आइए थोड़ा सा, कैसे आपका ज़मीन लिखवा लिया गया? जमीन इधर देखिए, इधर देखिए। हाँ देख रहे हैं उधर इसको लिखवा अच्छा, कैसे लिखवा लिया गया? जैसे हम गया सवेरे, अब रात के बेटा भाग गया। अच्छा, अब भाग गया तो हमको मारना शुरू कर दिया। कौन? ठेकेदार और साहब? ठेकेदार, हाँ। अच्छा, हाँ और मैंने गाला गोली, बेटी चोरी, मैंने माई बहन, हाँ हाँ, गाली दिया। हाँ गाली दिया। उसके बाद? पुतू सब अच्छा, के उसके बाद? बस में गाड़ी पे बैठा के हाँ, ले गया घर अपना। अच्छा, घरे लेके चल गए? हाँ। उसके बाद? उसके बाद बैंक खेत लिखो रे। अच्छा, खेत लिखो? हाँ, तो 2 काठा खेत दे दिया। 2 कट्ठा आप खेत लिख भी दिए? हाँ, डर से क्या करें हम। डर से लिख दिए? हाँ। अच्छा, आप लोग किसी प्रकार के थाना प्रभारी को सूचना दिए कि नहीं दिए? तो दिए ना, वहाँ तो हरिजन कोर्ट में दिए हैं। अच्छा, हरिजन कोर्ट में SC/ST एक्ट लगवा रहे हैं? अच्छा, आपका जो थाना फतेहपुर थाना है ना, हाँ। तो फतेहपुर थाना की सूचना दिए हैं? तो कल तो दिए थे, क्या खबर मिला कि नहीं मिला, वो पूछिए ना, कल थे ना। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, अच्छा, समझ गए। तो मामला यही है कि 17,000 रुपया और 17,000 रुपया को 80,000 मांगा जा रहा है और 2 साल उसके पास काम भी किया गया है। हालांकि ये जांच का विषय है साथियों, क्योंकि जो व्यक्ति पैसा लिए हैं और वो दोनों परिवार में से कोई नहीं है, न इनका बेटा है न इनका बहू है, ये गार्जियन है। इनको साथ मारपीट किया गया, दबाया गया, इनके साथ प्रताड़ना किया गया। ये बेचारे डर से 2 कट्ठा जमीन लिख भी दिए हैं, हाँ। है ना? हाँ। तो 2 कट्ठा जमीन जो आप लिखे, हाँ। तो आपका बेटा वहां पर था? नहीं, आपका 2 बेटा में से कोई बेटा नहीं? कोई बेटा कोई नहीं गया था। यानी जमीन भी फर्जी लिखा गया है साथियों। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जब बेटा बालिग हो जाते हैं तो बिना बेटा के सहमति के बिना बाप कोई भी जमीन को बेच नहीं सकता है, लेकिन फिर भी इनको दबाया गया है, सताया गया है और इनसे जबरदस्ती जमीन लिखवाया गया है। अच्छा, ये बताइए, जब आप जमीन लिखने गए थे, हाँ। अच्छा 1 मिनट, जमीन लिखवाने गए थे तो खाता प्लॉट खतियान वगैरह ले गए थे? नहीं, सही छापा मार के। अच्छा, जबरदस्ती एक एग्रीमेंट करवा लिया गया मोबाइल से कि 2 कट्ठा जमीन मैंने इससे हम लिखवा लिए हैं। हाँ। यही मामला है ना? तो साथियों, आपको जानकारी के लिए बता दें, कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा कैमरा घुमाइएगा, देखिए किस प्रकार से बारिश हो रहा है और बारिश में भी हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। वो इसलिए कि इन लोगों के साथ बहुत बड़ा जातीय किया गया है। बता दें कि 17,000 रुपया को लेकर के एक व्यक्ति को जबरदस्ती 2 कट्ठा जमीन लिखवा लिया गया है और तो और उनके साथ मारपीट किया गया है, प्रताड़ना किया गया है। खैर, ये मामला जांच का विषय है, इस पर जांच होना चाहिए और इसमें जो भी अभियुक्त है उसको गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि देश आज़ाद है और ये आज़ाद भारत में गुलामगिरी वाला मामला लोग करना चाह रहे हैं, गुलाम बनाना चाह रहे हैं। एक मामला और आया था इससे पहले नवादा जिला से, जो कि वहाँ भी इसी प्रकार के मामला था। भट्टे पर काम करने के लिए ले गए थे और उनको गुलाम की तरह ट्रीट किया जाता था, मारपीट किया जाता था, प्रताड़ना किया जाता था और तो और उसके साथ उसका बहू बेटी के साथ बलात्कार भी किया जाता था और तो और वहाँ 2 व्यक्ति को हत्या भी कर दिया गया था। सेम वही मामला फतेहपुर थाना क्षेत्र के आइमा के है। और कौन गांव है? आइमा गुलजार बिघा। ग्राम आइमा के गुलजार बिघा से यह मामला आया है कि 17,000 रुपया 2 साल पहले भट्टे पर काम करने के लिए लेते हैं और उस भट्टे पर 2 साल काम भी करते हैं, लेकिन पैसा वसूल नहीं हो पाता है। जब पैसा वसूल नहीं होता है तो ठेकेदार जो है जबरदस्ती इसके घर पर आते हैं और मारपीट करते हैं और इसको घर से उठा करके ले जाते हैं और जबरदस्ती जमीन जायदाद लिखवाने का प्रयास करते हैं। और ये चाचा बोल रहे थे कि हमसे 2 कट्ठा जमीन भी लिखवा लिया गया। बाकी इस वीडियो को आप कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।